पहाड़ों के बीच एक सुंदर सा महल खड़ा था। महल बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत था। उस महल के राजा थे राजा देवराज, जो स्वभाव से बहुत गुस्सैल किस्म के थे। उसी महल में उनके साथ उनकी एक इकलौती बेटी रहती थी, जिसका नाम था नूर। नूर किसी अप्सरा से कम नहीं थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी भूरी आंखें और दिन भर गहनों से सजी रहती थी, जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। नूर पूरा दिन महल में रहकर अपनी सुंदरता को निखारा करती थी। उसके पास एक से बढ़कर एक अनमोल गहने थे। महल की बालकनी से दूर पहाड़ों के बीच एक मंदिर दिखाई देता था। नूर हमेशा उस मंदिर में जाने को तरसती थी और रोज उसे निहारा करती थी। एक दिन मंदिर से बहुत सारी भक्तिमय आवाजें आ रही थीं, तो नूर का मन उस दिन वहां जाने को हुआ। वह अकेली ही महल से निकल पड़ी। कुछ दूरी तय करने के बाद वह मंदिर पहुंची, जहां भक्तों की भीड़ से बहुत शोर था। शोर से बचने के लिए नूर मंदिर के पीछे वाले हिस्से में चली गई। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर, नौजवान, आकर्षक साधु पर पड़ी, जो अपनी भक्ति में लीन थे। नूर कुछ देर तक उन्हें निहारती रही और फिर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। नूर ने ऐसा सुंदर साधु पहले कभी नहीं देखा था। वह उनके पास जाकर बैठ गई और बस उन्हें देखती रही। कुछ समय बाद साधु का ध्यान समाप्त हुआ और वे नूर को बिना देखे वहां से चले गए। नूर उन्हें देखती रह गई और फिर महल लौट आई। महल पहुंचकर नूर तो जैसे उस साधु पर दीवानी ही हो गई थी। वह बस उसी के बारे में सोचती रहती। अगले दिन नूर फिर मंदिर पहुंची और साधु बाबा से मिली। उसने प्रणाम किया, पर साधु ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उस दिन नूर बहुत सारे फल और जरूरी चीजें साधु के लिए लाई थी। साधु को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यह राजकुमारी रोज यहां क्यों आती है, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान न देकर अपने काम में लग गए। नूर महल लौटी और अपने पिता के पास अपनी कुंडली लेकर बोली, पिताजी, शायद मेरी कुंडली में कुछ दोष है। इसे ठीक कराने के लिए मंदिर वाले साधु बाबा को बुलाइए। राजा ने साफ मना कर दिया। नूर उदास होकर चली गई। अगले दिन वह कुछ महंगे फूल लेकर मंदिर पहुंची और मंदिर को सजाने लगी। साधु उसके पास आए और उसे देखते रहे, फिर अपने काम में लग गए। पर नूर उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन साधु ध्यान लगाने पहाड़ के बीच एक झरने के पास बैठे थे। नूर भी वहीं आ गई और साधु को देखती रही। साधु ने नूर को देखा और ध्यान समाप्त कर वहां से चल दिए। पहाड़ों का रास्ता बड़ा खतरनाक था। अचानक नूर का पैर फिसला। तभी साधु ने उसे पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। दोनों की आंखें मिली, मानो प्रेम की धारा बह निकली हो। नूर उन्हें देखती रही और साधु भी नूर की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाए। पर फिर वे आगे बढ़ गए। नूर भी उनके पीछे पीछे चल दी। मंदिर पहुंचकर जब नूर वापस जाने लगी, तो साधु उसे देख रहे थे। उसी समय साधु ने कहा, तुम राजकुमारी हो? यह प्यार मोह बंधन साधु नहीं करते। मन से ये विचार निकाल दो। नूर का दिल टूट गया। वह बिना कुछ कहे उदास होकर चली गई। साधु को भी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने ध्यान न देकर अपने कामों में लगना ठीक समझा। इधर महल में बात फैलने लगी कि राजकुमारी नूर मंदिर में साधु से मिलने जाती है। जब यह बात नूर के पिता को पता लगी, तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने सेवकों को भेजा कि साधु को मंदिर से बाहर निकाल दे। सेवक मंदिर पहुंचे और साधु को धक्का मुक्की करने लगे। तभी नूर वहां आ गई और साधु को कसकर पकड़ लिया। दोनों का प्रेम साफ साफ दिखाई दे रहा था। नूर के पिता यह सब देख रहे थे। नूर रोते हुए बोली, पिताजी, ऐसा मत कीजिए। ये बहुत सीधे हैं और मैं इनसे प्रेम करती हूं। राजा चुपचाप वहां से चले गए। साधु ने नूर के सिर पर हाथ रखा और फिर मंदिर व राज्य छोड़कर चले गए। नूर खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। समय बीतता गया। नूर का मन अभी भी मंदिर और साधु में लगा रहता। एक रात उसने महल से भाग जाना ही सही समझा। वह जंगल की ओर भागी और एक पेड़ के नीचे रात बिताई। अगली सुबह वह जंगल में कोई ठिकाना ढूंढ रही थी कि उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। नूर बिना कुछ सोचे समझे उसमें चली गई। गुफा अंधेरी और गहरी थी। नूर आगे बढ़ती गई कि अचानक उसकी नजर साधु बाबा पर पड़ी। साधु को भी नूर की आहट महसूस हुई। नूर दौड़कर उनसे लिपट गई। साधु खुश भी थे और चिंतित भी। नूर ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे साथ वापस चलिए, हम महल में रहेंगे। साधु ने साफ मना कर दिया और कहा,
अब हम अपना जीवन इसी गुफा में बिताएंगे। नूर ने भी साधु का साथ देना सही समझा और वहीं रहने का निश्चय कर लिया। साधु ने उसे भोजन दिया। नूर बस उन्हें देखती रही। फिर साधु ने उसे वस्त्र दी। नूर एक छोटी गुफा में जाकर वस्त्र बदलकर वापस आई। उसने साधु के साथ उसी गुफा में जीवन बिताने का निर्णय ले लिया। अब दोनों वहीं साधारण जीवन जीने लगे। नूर का प्रेम इतना सच्चा था कि उसने अपना सुख सुविधा से भरा राजसी जीवन छोड़कर एक कठिन जीवन साधु के साथ स्वीकार कर लिया। पर क्या नूर इस कठिन जीवन को सहन कर पाएगी? क्या प्रेम के लिए सुख सागर छोड़ना सही था?